लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से देखें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। अभी यहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में सब में महत्वपूर्ण जिंदगी का क्या है? अरे भाई, इंसान काम क्यों करता है? पेट पालने के लिए। हालेलुया। कि हम और हमारा परिवार पले, खाना खा सके। हालेलुया। और ये पहला ही शब्द प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न कर क्योंकि तू क्या खाएगा, और न अपने शरीर की चिंता कर कि तू क्या पहनेगा। हम तो ना रोटी, कपड़ा और है ना, ये तीन चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य, हर पिता या माता इस संघर्ष में रहती है कि मेरा परिवार अच्छे से जिंदगी बिता सके, एक अच्छा घर हो, अच्छे खाने को मिले, अच्छे कपड़े मेरा परिवार पहन सके। ये हम सब की चिंता होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमको इसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसने क्या लिखा, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। भोजन से हमारा प्राण, हमारा प्राण कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। हालेलुया। हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक के प्राणों के लिए, उसके शरीर के लिए अपना खून बहाया। हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर उसने अपना खून बहाया ताकि वो अपने लोगों को पापों से बचा सके। इसीलिए प्राण को उसने महत्व दिया भोजन से ज्यादा, और वस्त्र को ज्यादा महत्व दिया शरीर से, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कीमती और मूल्यवान हैं। आगे क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है, कौवों पर ध्यान दो, वे न बोलते हैं और न काटते हैं, वे न बोते हैं और न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया। अब एक पक्षी का जो जन्म होता है, तो वो पक्षी बढ़ता है ना, और फिर उड़ के अपने आहार को ढूंढता है और उसको उसका आहार मिल जाता है। उसका आहार उसे इसलिए मिलता है क्योंकि परमेश्वर ने उसके आहार को निर्माण किया, बनाया, उसके लिए रखा। हालेलुया। तो अगर पक्षियों के लिए परमेश्वर ने उनके लिए आहार रखा है, तो आप और मैं उसके नजरों में कितने मूल्यवान हैं? हालेलुया। मूल्यवान है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? हम परमेश्वर के नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पक्षियों से ज्यादा, उस कौवे से ज्यादा, कि परमेश्वर को हमारी चिंता लगी रहती है। हालेलुया। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर की ओर निहारते हैं क्या, जो हमारा आहरण को, हमारे भोजन को, हमारे वस्त्रों को प्रबंध करने के लिए तात्पर्य रहता है, हमारे ऊपर ठहरे रहता है कि कब मैं अपने बच्चों को उनका आहार दूं, उनके कपड़े दूं और उनके वस्त्र का प्रबंध करूं। हालेलुया। लेकिन जब हम हमारे जीवित परमेश्वर को जानेंगे, तभी हम उसकी ओर निहार सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मांगो तुझे मिलेगा। हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह वहां सिंहासन पर बैठा है। अगर हम उसको पहचानेंगे, उसको जानेंगे और उसकी ओर निहारेंगे, और सच्चे हृदय से, बिगर किसी स्वार्थ के अगर हम उसको पुकारे, तो वो हमें उत्तर देने के लिए
तैयार है, हमारे प्रबंधों को करने के लिए तैयार है। जिन चीजों की आवश्यकताएं हमको है उसको वो प्रदान करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं क्या उसकी बातों को सुनने के लिए, उसको जानने के लिए और उसको पीछे चलने के लिए? आगे क्या लिखा? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज पूरे संसार भर में लोगों से बातचीत करें तो हर एक व्यक्ति कहता मैं टेंशन में हूं। काय में हूं? बहुत टेंशन। अरे ये करना है, वो करना है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। चिंता में लगा है, चिंता में लगा है कि वो काम कैसे करूं, वो काम कैसे करूं। और वो चिंता और चिंता और चिंता करने से क्या होता है? प्रभु परमेश्वर कहता है कि क्या आयु बढ़ेगी आपकी? हालेलुया। क्या आगे आपकी आयु बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। चिंता करने से क्या होता है? चिंता करने से इंसान उदास हो जाता है और उदासता में जाता है। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे अगर किसी का काम अगर नहीं हो रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, वो अपने आप में जितना सामर्थ्य है, जितना उसकी बुद्धि है, जितनी उसकी पहुंच है, वो उस काम को करने की कोशिश करता है। पूरा टेंशन अपने ऊपर ले लेता है, पूरा बोझ अपने ऊपर ले लेता है और उस काम को करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि उसका काम ही नहीं हो रहा। तो वो व्यक्ति खुश रहेगा क्या? आनंदित रहेगा क्या? नाचेगा गाएगा? हालेलुया। क्या होगा? वो और उदास हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी से थक जाएगा और निराशा में एक समय ऐसा आएगा कि वो कहेगा मेरा जीना ही व्यर्थ है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर उस जिंदा खुदा को जाने, उस परमेश्वर को जाने, उस यीशु मसीह को जाने और अपना बोझ उस पर प्रभु यीशु मसीह को दे, तो क्या होगा? परमेश्वर रास्तों का निर्माण करेगा, परमेश्वर रास्तों को बनाएगा, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा उसकी सहायता और मदद करने के लिए। परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि देगा कि किस रीति से उसे अपना काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप में होकर, एक सीमा है जिसमें हम वहां तक काम कर सकते हैं, लेकिन एक समय आता हमारी जिंदगी में जब हम उसे पार नहीं कर पाते और उस वक्त एक अलौकिक शक्ति की, एक अलौकिक परमेश्वर जो जिंदा खुदा जो सिंहासन पे विराजमान है, उसकी हमको जरूरत पड़ती है। हालेलुया। मनुष्य के लिए हर एक बात कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब बात संभव है। बोलो हालेलुया। आपके लिए सब बात संभव है यीशु मसीह में। आगे इसीलिए यदि तुम सब में से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? अब यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू अपनी जिंदगी में एक छोटा सा काम नहीं कर पाता तो फिर चिंता क्यों करता है इन सब बातों के लिए? क्या तेरी चिंता उन सब बातों को पूरा करेगी? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? 27वां आयत में देखो, सनसुनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं और न काटते, तो भी तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। उस पेड़ के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, एक पेड़ देखते हैं, बस जड़ें उसकी जमीन में है ना, जड़ें जो है उसकी जमीन के अंदर गहरी है, वो जड़ों को तो हिलाता नहीं है। हालेलुया। अपनी डंगाल से गड्ढा खोद के पानी तो नहीं निकालता, लेकिन जड़ों से वो सिर्फ स्थिर रहकर उसे पानी और जो चीज की आवश्यकता उस पेड़ को बढ़ने के लिए है वो वहां से ले लेता, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए उस चीज को उपलब्ध किया है।
हालेलुया। परमेश्वर ने उन चीजों को उसके लिए उपलब्ध किया है, तो पेड़ को परिश्रम नहीं करना पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परिश्रम मत करो, हालेलुया। सबको मेहनत करना है, सबको अपने हाथों से काम करना है, तो परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीषित करेगा और उस काम को बढ़ाएगा और उस काम से हमको आशीष प्रदान करेगा। आगे क्या लिखा? इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो अल्पविश्वासियों वह तुमसे क्यों नहीं पहनाएगा। हमारा विश्वास तो थोड़ा है, हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो अपने लोगों को अपना जो चीजों की आवश्यकता है प्रदान करेगा। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर इस बात को जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है और वो आपको देने के लिए तैयार है। क्यों ना वो चंगाई हो, क्यों ना वो छुटकारा हो, क्यों ना वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो, क्यों ना आपके जिंदगी में गरीबी क्यों ना हो, वो हर बातों से हमको छुड़ाने के लिए तत्पर है, तैयार है। कभी भी हम उसे पुकारो, बाइबल बोलता है वो हमारी सुनेगा और वो हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो हमने कभी देखा ना हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचनों को समझना है और उस पर विश्वास करना है। आगे क्या लिखा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो। सब में महत्वपूर्ण बात, संदेह नहीं करना। क्या नहीं करना? संदेह नहीं करना। जब हम कोई चीज को मांगते हैं तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने वो चीज हमको दिया है, या मांगे तो वो दे रहा है, देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब हम मांगते हैं हमारी प्रार्थना को वो सुन लेता है और आत्मिक संसार में उस आशीषों को वो दे देता है, और बिगर संदेह किए विश्वास करते हुए उन आत्मिक संसार में से हमारी आशीष को सांसारिक संसार में जो है उसे ले लेना है विश्वास के साथ। हालेलुया। तभी आपकी आशीष कार्यरत होगी, तभी आपकी आशीष आपके जिंदगी में दिखाई देगी। नहीं तो हम मांगते रहेंगे, आशीष जो है परमेश्वर उड़ेल देगा और उड़ेलने के बाद हमको लेना नहीं आएगा, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उस चीज को किस तरीके से हमारी जिंदगी में लेना, किस तरीके से अंगीकार करते हुए उन बातों को हमारी जिंदगी में लेना, इन बात को हम ना जाने। लिखा 30वीं आयत में, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। संसार के लोग इन बातों की चिंता में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी ही सामर्थ और ताकत के द्वारा, अपनी बुद्धिमानी के द्वारा उन सब बातों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। आप देखिए, कोई लोग पैसों के पीछे भागते हैं। हालेलुया। पैसा 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 पैसा, है ना? पैसा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि पैसा यहां से आता है और वहां से चला जाता है। हालेलुया। लेकिन बरकत उसे बोलते हैं जब पैसा, जब आशीष हमारे जिंदगी में आती है और ठहरे रहती है। हालेलुया। ठहरे रहती है। अगर आशीष हमारी जिंदगी में ठहरे नहीं रहती है, अगर प्रभु ने उन्नति दिया है, पैसा आ रहा है लेकिन दूसरे हाथ से जा रहा है, यह हमारी कमजोरी की वजह से। हालेलुया। उन आशीषों को बनाए रखना यह हमारे ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है
पूर्ति करने वाला परमेश्वर है और उसकी ओर जो हम निहारते हैं, और जब उसके पास से कोई चीज आती है तो आशीष में होती है और वो आशीष ठहरे रहती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु उदाहरण के तौर से आपको कुछ पैसों से आशीषित करता है तो परमेश्वर के द्वारा आई हुई वो आशीष हमेशा ठहरे रहेगी। लेकिन अगर गलत तरीकों से, गलत योजनाओं के द्वारा अगर हम कोई धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो वो धन ठहरती नहीं है। हालेलुया, वो निकल जाती। देखिएगा, लोग करोड़पति बन गए, लूट लूट के गलत योजनाएं बनाकर करोड़पति बन गए, लेकिन आज वो भोजन ठीक से नहीं खा सकते। हालेलुया, मिठाई नहीं खा सकते, परहेज का खाना खाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, अगर हम उस परमेश्वर की ओर निहारे और उन सब चीजों को जो हमें आवश्यकता है अगर हम उसके पास से ले तो वो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेंगी, वो आशीष हमेशा हमारे ऊपर ठहरी रहेंगी। लिखा, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। हालेलुया, उसकी राज्य की खोज में लगे रहो, सांसारिक बातों की खोज में मत लगे रहो, कौन सी चीज प्राप्त करना है उसकी खोज में मत लगे रहो, उसके राज्य की खोज में लगे रहो, उसके वचनों की खोज में लगे रहो, उसके उपस्थिति की खोज में लगे रहो, आत्मा बचाने की खोज में लगे रहो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की खोज में लगे रहो। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 33 आयत निकालो, क्या लिखा है? पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। 6:33, मैथ्यू 6:33। चलिए, मिला किसी को? नहीं मिला तो मैं पढ़ूं? मिल गया? पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा, जम के पढ़िएगा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले उसके धर्म की खोज करो। पहले उसके राज्य की और धर्म की, यानी धार्मिकता की खोज करो। उसके बाद क्या लिखा है? सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के वचनों को, उसकी इच्छा को, उसके राज्य को की खोज में अगर लगे रहे तो सारी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमको देगा। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 33वें आयत ने कहा है कि उसके राज्य और धर्म की खोज में लगे रहो। क्या लिखा है? तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके राज्य की खोज में लगे हैं तो आज के दिन की सोचिए। हर एक सोचता है मैं जमा करूं। हालेलुया, मैं भी सोचता हूं मैं जमा करूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो नहीं सोचता मैं नहीं जमा करूं, मेरे बच्चे के लिए जमा करूं, है ना? सब लोग सोचते हैं। कल अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हमारे को कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए, सब लोग। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपना ध्यान संसारिक बातों में, संसारिक चीजों को प्राप्त करने में न लगे। हमारा समय अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से उन चीजों को हासिल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चीजों को आप संघर्ष कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए, उनको अपनी ताकतों से उसे अपने जीवन में लाने के लिए आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी सहायता परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। आइए अपने मुंह को खोल के धन्यवाद करें।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे खुदावन धन्यवाद और अलावा कोरी अलावा सकर अलावा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज की संध्या शाम में मेरे खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आपने अपने वचनों के द्वारा आज हमें समझाया है मेरे परमेश्वर कि चिंता न करो। ओ परमेश्वर पिता, आपने समझाया है कि किस तरीके से हम आपकी नजर में महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर, हमारा प्राण आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अपने खून को उस क्रूस पे हमारे लिए बहाया है मेरे खुदावंद। हम आज इस संध्या शाम में मेरे खुदावंद, इस सिल्लेवाड़ा गांव में खुदावंद, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद कि आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद है मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक के घरों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक की जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे परमेश्वर मैं कहता हूँ खुदावंद, जब वो रोज रोज चिंता करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका बोझ को आपके ऊपर में ले लीजिएगा मेरे यीशु। ओ प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद, इनको पूरी रीति से चंगाई की दीजिएगा, इनके बच्चों को चंगाई दीजिएगा, हर गरीबी से खुदावंद, हर दरिद्रता से यीशु मसीह के नाम से इनको बाहर कीजिएगा मेरे खुदावंद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद, धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। जो लोग देख रहे हैं मेरे खुदावंद, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। जब प्रभु जी ये वचन को सुनेंगे मेरे खुदावंद, प्रार्थना करता हूं उनके जिंदगी को, उनके ज्ञान को, उनकी समझ को खोल दीजिएगा यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हर एक जो देख रहा है प्रभु जी, ओ प्रभु इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि खुल जाए और ये समझे मेरे परमेश्वर, अपने शरीर, अपने प्राण की कीमत को समझने पाए। जो खून यीशु मसीह आपने उनके लिए बहाया है, जो आपको देख रहे हैं इस वक्त मेरे खुदावंद, और उनकी जिंदगी में आश्चर्य काम को करना मेरे खुदावंद, उनकी जिंदगी में चंगाई को डेलना मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो खुदावंद इंटरनेट के थ्रू देख रहा है मेरे परमेश्वर, हर एक को आशीष दीजिएगा मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो। आमीन।